बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ हाजिर खिदमत और उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस वीडियो को भी उसी तरह पसंद करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जाके इस पर कमेंट्स करेंगे जिस तरह मेरी पिछली तमाम वीडियोस को आप लोगों ने पसंद किया और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स किए। नए आने वालों के लिए खुश आमदीद, वेलकम और साथ रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें और ऑल को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके और आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सके। और साथ रिक्वेस्ट है कि कमेंट्स बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट्स करें जिससे मुझे अपनी वीडियोस के बारे में पता चलता रहता है कि इसमें क्या कमियां हैं, क्या बेशियां हैं, क्या खामियां हैं। और आप लोग जो तनकीर करते हो बहुत शुक्रिया, मुझे अच्छा लगता है और उससे मेरी वीडियोस अपग्रेड होने में मदद मिलती है। नाज़रीन, एक नई तहरीर बहुत ही ज़बरदस्त हमारे निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए, तो ये सच्चा वाक़या, कहने वाला कहता है ये सच्चा वाक़या है। और वैसे पाकिस्तान में होता तो यही है कि जिसने ईमान में आना हो उसे लाजमी बड़ों से आशीर्वाद लेना पड़ता है। ये भी कुछ इसी किस्म की तहरीर है जी। मैं पहले तहरीर सुनाता हूँ आपको, फिर इस पर बात करता हूँ। ये रशीद यूसुफजई का निगरान वज़ीर-ए-आज़म इनवारुल हक काकर साहब की सादतमंदी का सच्चा वाक़या, लाजमी सुनिए। टिश्यू पेपर के नाम से उन्होंने कहा जी। पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी रसालपुर में सालाना पासिंग आउट परेड थी। हस्ब रवायात एयर मार्शल के दावत पर मुल्क के सिपा सालार आज़म किबला बाजवा साहब बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थे। 2018 की बात है जी, ये 2018 की बात है जी। सुनिए, मज़ेदार, आपको मज़ा आएगा जी इसमें। तकरीब से तकरीबन एक हफ़्ता कबल अनवारुल हक काकर साहब रसालपुर तशरीफ़ लाए थे। कैटरिंग सिस्टम तो PAF का अपना था। मौका की आराइश व ज़बाइश से सिक्योरिटी तक के लिए सब अदारे मौजूद थे। कोई अमर, कोई ज़रूरत ना थी। फिर भी काकर साहब बड़ी मुस्तैद थे, यानी बहुत ही चाको चौबंद जी। शायद सिविलियन नुक्ता नज़र से सुपरवाइज करना था कि मुल्क के असल बादशाह की शायान शान मेज़बानी में ज़रा भी कमी बेशी ना हो। वक्त तकरीब पर किबला कमर जावेद बाजवा साहब तशरीफ़ लाए। पासिंग आउट परेड के अख्ताम पर लंच शुरू हुआ जी। सुनिए जी, मज़ेदार आएगा इंशाल्लाह आपको ये। तवील मेज़ के सिरे पर मेहमान खुसूसी मेज़बान और इस वक्त के एयर मार्शल मुजाहिद अनवर ख़ान के साथ तशरीफ़ लाए। बाजवा साहब ने प्लेट उठाने का इरादा फरमाया तो अनवारुल हक काकर साहब ने फ़ौरन मेज़ से उठाकर पेश किया। माशाल्लाह जी। बाजवा साहब ने गोश्त के 1-2 पीसीज और कुछ सलाद प्लेट में लिए और एयर मार्शल मुजाहिद अनवर ख़ान के साथ बातों बातों में मेज़ से चंद कदम दूर हटे। यानी होता है एक गोशा नशीनी जाके अपनी बातें करनी। तो सुनिए आगे काकर साहब ने किया। काकर साहब बड़े बॉस के सर्विस के लिए बिल्कुल फौजी बटमैन की तरह आजाना चौकस खड़े रहे। किबला सपा सलार ने प्लेट खाली किया और रखने के लिए निगाहें मेज़ की तरफ फेर दी। काकर साहब फ़ौरन लपके और प्लेट उनके हाथ से ले लिया। मेज़ पर सफ़ेद टिश्यू बॉक्स पड़ी थी जिस पर सुनहरे नक्श व निगार बने थे। सिपा सालार की निगाहें इस टिश्यू बॉक्स पर पड़ी। काकर साहब समझे। किबला ने एक टिश्यू यानी समझ गए और फ़ौरन टिश्यू पेपर दौड़ कर बॉस को पेश की। किबला ने एक टिश्यू खींच ली, होंठ पर फेर ली और हाथ में रोल दी। शायद किसी मुनासिब जगह रखने का सोच रहे थे। काकर साहब ने दौड़कर एक साफ प्लेट इस्तेमाल शुदा टिश्यू पेपर ठिकाने लगाने के लिए पेश कर दी। माशाल्लाह जी, यानी फुल TC हो रही है जी। किबला सिपा सलार ने टिश्यू रख दी। बॉस ने टिश्यू प्लेट में रख दी। काकर साहब ने टिश्यू पेपर रखे प्लेट को मेज़ पर ही रख दिया और जैसे नमाज में हाथ बांधे नेक नीयत से सर्विस के लिए अज्ज़ो इनकिसारी के साथ उसी जगह खड़े हो गए। माशाल्लाह जी, फुल बटमैन। कुछ फासले पर खड़े जान आलम मोमिंद और मेरी निगाहें गैर महसूस अंदाज में मेहमान खुसूसी और उनके इर्द गिर्द सर्कल पर थे। सुप्रीम बॉस के हाथ से गंदे टिश्यू पर जान आलम से रहा ना गया। सरगोशी में कहा, यार रशीद, काकर साहब तो आज हद से गुजर गए। माशाल्लाह जी, ज़ाहिर है जी वो वज़ीर-ए-आज़म का सीट तो लैनी सी उन्होंने। अर्ज़ किया, जाने
जाने दीजिए। सादी कहता है इरादतन बनहमा सादत बबरी, अकीदत दिखाओ तो खुशबख्ती ले जाओ, देखना काकर साहब एक दिन बहुत बड़ा बंदा बन जाएगा। ले जी, उन्होंने पहले ही पेशकश कर दी हो। आज जाने आलम मोहम्मद को फ़ोन पर बताया कि गरीब मुल्ला की अजान पर कोई कलमा नहीं कहता, वरना इस एक पेशन गोई पर आपको मुझे दुनिया का सबसे बड़ा नजूमी मानना चाहिए। बात तो सही है जी। जाने ने जवाब दिया, छोड़ यार, इस दिन तुम भी बड़े बॉस की दस्त मुबारक से एक गंदी टिश्यू लेने की सर्विस करते तो आज कम अज़ कम वज़ीर दाखिला तो बनते। हमारे 2 घंटे से जान आलम के इस जवाब पर मुसलसल सोच रहा हूँ और वो मौका हाथ से जाने पर 10 तगाबन मिल रहा हूँ, यानी अफसोस हो रहा है जी। मिर्ज़ा महमूद सरहदी का कथा वैसे ही याद आया। हमने इकबाल का कहा माना और फाके के हाथों मरते रहे, झुकने वालों ने रिफ्तें पाई, हम खुद ही को बुलंद करते रहे। वाह जी, सुभान अल्लाह जी। फिर सुनिएगा जी, हमने इकबाल का कहा माना और फाके के हाथों मरते रहे, झुकने वालों ने रिफ्तें पाई, हम खुद ही को बुलंद करते रहे। यानी जो सच्चाई पर और चलता है ना, उसके लिए फिर ज़ाहिर है यही कुछ होता है जी। मौका मिला तो आइंदा काकर जैसों को धक्का देकर हाफिज साहब की हाथ से गंदे टिश्यू पेपर लूँगा और फेंकने की बजाय बतौर तबरक वाल्ट में रखूँगा या बतौर इमाम जामिन तावीज़ बना के बाजू पर बांधूंगा। मजाक कर रहा है यानी। फिर मुझे वज़ीर आज़म बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। सो कारीन, आपको भी मुखलसाना मशवरा है, पाकिस्तान में वोट, सियासत, मेरिट, मेहनत, जमहूरी अमल, अवाम की राय बल्कि अवाम के वजूद, इज़्ज़त नफ्स और खुददारी सब गप्पे हैं। बस एक अदारा है, चपरासी के नौकरी से लेकर वज़ीर आज़म की नौकरी के हसूल तक के लिए इसी इदारे के अफसरान की खिदमतों, क़ीदत और चापलूसी फोतागिरी के नाराज और मूज सीख लें और अपने दिली मुराद हासिल कर रहे हैं। यानी बाबा जी को जाओ जी, और इंशाल्लाह तो डायरेक्ट गद्दी नशीन कर देगा। जहाँ भी मौका मिले इनके बूट पॉलिश करने और इनके हाथ से गंदे टिश्यू लेने की खिदमत का चांस ज़ाया ना करें। वल्लाह अहद है आपके पाँव चूमने आएंगे, वादा है आप भी वज़ीर आज़म बनाएंगे, आजमा कर देख रहे हैं। वाबिल्ला अल तौफीक व अलैह अल तकला। ये रशीद यूसुफज़ई जनाब, ये थी जी रशीद यूसुफज़ई की बात। और बात तो देखें जी, सीधी सी बात है, हमारे यहाँ जो भी हुकूमतें आती हैं ऊपर के आशीर्वाद के बगैर कोई भी नहीं आती। शुरू से देख ले, शुरू से, चाहे उसमें ग्रेट भुट्टो है, चाहे इमरान है, चाहे नवाज़ है, चाहे बेनज़ीर है, चाहे जरदारी है, कोई भी उनके आशीर्वाद के बगैर ये हुकूमतें नहीं आ सकती। तो इसलिए बात तो सही है भाई, अगर मर्तबा लेना है, सीट लेनी है, तो फिर चापलूसी बगैर चाटे, सीधी सी बात है। वरना एक फ़कीरी की ज़िंदगी गुजारनी है तो फिर ना चाटे, फिर आप हक और सच की बात कहें। और असल में एक चीज़ मैं बताऊं, दुनिया फ़ानी है, कितने दिन हम इस दुनिया में रहेंगे। असल चीज़ यही है कि हक और सच की बात होनी चाहिए। देखें, जहाँ पे किसी की इज़्ज़त और वक़ार की बात हो और वो डिज़र्व करता हो, ज़रूर करें, दिल खोल के करें। लेकिन जहाँ पर किसी की तनकीद बात है तो वो भी खुल के करें, लेकिन जायज़ तनकीद। अब जैसे इन्होंने सच्चा वाक़या सुनाया बाजवा साहब का, तो ठीक है, इस पर तनकीद बनती है। इसमें असल में मसला बाजवा साहब का कुछ नहीं है ना। असल में सियासतदान जब सीट देखते हैं ना वज़ारत उज़्मा की या सदारत की, तो वो पागल हो जाते हैं। उनको एक जमहूरे की तरह बैठा दिया जाता है, उस पर डुगडुगी बजाई जाती है, वो नाचता रहता है। जब फिर वो थोड़े से सीट के मज़े लेके वो पुराना होता है, जब फिर आंखें दिखाता है, फिर उसे उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। क्योंकि बैकअप पे तो इन्होंने लाजमी अपना एक बंदा रखा होता है ना। ये तो लाजमी, ये तो पूरी दुनिया का एक फिनोमेना है कि बैकअप पे, चाहे वो इसराइल हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई और हो। आप पाकिस्तान में भी जो गेमें करते हैं, उन्होंने बैकअप पे एक बंदा लाजमी तैयार किया होता है, बल्कि 2 बंदे तैयार किए होते हैं। और जो देखो ज़रा भी आंखें दिखाता है, मसला ज़िया का देखे ना, ज़िया का तैयारा कैसे क्रैश हुआ, सवालिया निशान तो नहीं है। आपको भी मुझे भी पता है कि अपना सफ़ीर बीच में मरवा के उन्होंने अपना काम कर दिया। क्योंकि अब वो 14 अगस्त की तकरीर देख लें, 3 दिन बाद उनका उसका तैयारा जो क्रैश हुआ। अब जब उससे काम ले लिया गया, उसे फारग कर दिया गया। ऐसे ही
यानी यहाँ देख लें, वो चाहे जरदारी हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे भुट्टो हो, चाहे कोई भी हो, उससे काम लेते हैं और टिश्यू पेपर की तरह उठा के बाहर फेंक देते हैं। लेकिन ये तो सियासतदानों को सोचना चाहिए कि जो सुप्रीम जो है ना वो हमारी पार्लियामेंट है, उसके तकद्दुस को पामाल ना करें, खुदा के लिए अपने फैसले खुद करें, अपने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। और आइन को बालातार करते हुए सबसे पहले असल में ये चीज़ है कि इन्हें अपने मफादात बालाए ताक रखने होंगे, फिर जाके सुप्रीम पार्लियामेंट बनेगी। असल में इनको अपने मफादात भी होते हैं ना, अपनी गर्ज भी होते हैं। जैसे अब नवाज शरीफ ने देखे बेतहाशा दौलत इकट्ठी की, बेतहाशा उन्होंने जायदाद इकट्ठी की, बाहर आराम से बैठे हुए हैं, ऐसे ही जरदारी का हाल है। हाँ, इसमें एक बंदा जो अभी तक इन्होंने ढूंढते रहे हैं, दो बंदे सॉरी, ज़िया के साथ भी टिल लगा लिया बेनज़ीर ने, उसकी करप्शन कोई सामने नहीं आई, ठीक है। और दूसरा ये इमरान खान, इसकी करप्शन भी सामने नहीं आई। और आखिर पे एक तोशा खाना का केस इसे बता के इसे फारग कर दिया गया। वरना अगर करप्शन के केसेस पे आते डायरेक्ट, बहुत इन्होंने वो जो यूनिवर्सिटी बनाई जो उस पर बहुत उछाला, लेकिन जाहिर है उसमें उसके हाथ साफ थे, वो फारग हो गए। असल में चीज़ ये है कि जिस बंदे के हाथ साफ हों वो बच जाता है, और जिसे अल्लाह से लो हो फिर अल्लाह उसकी मदद ज़रूर करता है। नाज़रीन, मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी। ये जो अपना टिश्यू पेपर जो है ना, ये मुझे इस पर कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा साथ मज़ा आया कि कैसे कैसे यहाँ पे तरीके होते हैं अपनी सीट हासिल करने के लिए। इजाज़त चाहता हूँ जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।